नमस्कार। रेक्टिफायर के चैप्टर में से आज हम सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन जीनर रेगुलेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। जीनर नियामक पर सरल समस्याएं प्रश्नों पर विचार करेंगे। इस हेतु हम निम्न आंकिक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। प्रश्न एक जीनर डीसी वोल्टेज नियतांक परिपथ में यदि निविष्ट वोल्टता 10 से 15 वोल्ट तक परिवर्तित होती है तथा लोड धारा में परिवर्तन 10 मिली एम्पियर से 51 मिली एम्पियर है, यदि जीनर वोल्टता 4.7 वोल्ट तथा जीनर टेस्ट धारा 2 मिली एम्पियर है तो आउटपुट विभव कितनी होगी तथा श्रेणी प्रतिरोध का मान कितना होगा। फॉर अबव कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अंग्रेजी के अंदर इसी प्रश्न को देखिए। प्रॉब्लम 1, इफ इनपुट वोल्टेज वेरिएशन इन अ डीसी जीनर वोल्टेज रेगुलेटर इज 10 to 15 वोल्ट एंड लोड करंट वेरिएशन is 10 milliampere to 51 milliampere. If Zener voltage is 4.7 volt and Zener test current is 2 milliampere, then calculate output voltage and value of series resistance RS. किसी भी आंकिक प्रश्न के समाधान के लिए हम सर्वप्रथम यह देखना चाहेंगे कि क्या हमें ज्ञात करना है, क्या हमें दिया हुआ है, क्या हम फॉर्मूला या सर्किट डायग्राम उसके लिए यूज़ करेंगे और कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी या टेक्निक इसके लिए हमको आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम को दो बातें पता लगानी है कि आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट तथा दूसरी चीज़ सीरीज रेजिस्टेंस आरएस का मान पता लगाना। दिया हुआ हमको जो है वो डीसी जीनर वोल्टेज रेगुलेटर का इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक दिया हुआ। लोड करंट एल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 10 मिली एम्पियर से लेकर 51 मिली एम्पियर के बीच में है। जीनर वोल्टेज हमको जो दे रखा 4.7 वोल्ट दे रखा है और जीनर टेस्ट करंट IZT दे रखी है 2 मिली एम्पियर। इस प्रकार से चार क्वांटिटी दे रखी है, दो पता लगानी है। तो इसके लिए हमें पता लग गया कि ये वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग जीनर डायोड है। तो सर्वप्रथम हम उसके सर्किट को ड्रॉ करते हैं। सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया और उस सर्किट के अंदर हम देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको कि वी इनपुट अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है, RS सीरीज रेजिस्टेंस है, VZ जीनर वोल्टेज है, IZ जीनर करंट है, IL लोड करंट है, RL लोड रेजिस्टेंस है और V आउटपुट वोल्टेज है। हम मूल रूप से एक बात जानते हैं कि VZ बराबर V आउटपुट। इससे हमारा पहला पार्ट हल होता है। सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कंसीडर द अबव सर्किट डायग्राम। सिंस द जीनर वोल्टेज इज VZ बराबर 4.7 वोल्ट, वी मस्ट रिक्वायर that the load voltage is to be maintained to this zener voltage, so the output voltage is V output बराबर 4.7 वोल्ट। तो इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास में इस समीकरण की अपन ध्यान देते हैं। RS बराबर V इनपुट माइनस V आउटपुट अपॉन I इनपुट। क्योंकि हमको I इनपुट नहीं दे रखा है लेकिन IZ मिनिमम दे रखी है और IL मैक्सिमम दे रखी है बेस्ट रेगुलेशन के लिए, इसलिए इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के ऊपर हमारे पास जो फॉर्मूला आता है RS बराबर V इनपुट माइनस V आउटपुट अपॉन IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम। So for best regulation, IZT taken as the minimum current. The zener will conduct minimum current, therefore 2 milliampere when the input voltage is minimum, therefore 10 volts. So RS equal to V input minus V output upon IZ minimum plus IL maximum, substituting the values correspondingly equal to 10 minus 4.7 volt upon 2 milliampere plus 51 milliampere equal to 5.3 volt upon 53 milliampere equal to 100 ohm on calculating it. दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 530 हो जाएगा, मिली एम्पियर को करेंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा और 100 रह जाएगा। 53 से 53 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 100 ओम हमारा सीरीज रेजिस्टेंस आता है। देखिए सीरीज रेजिस्टेंस की रेंज किस में है, इसी को अब हिंदी में एक बार दोहराते हैं पर थोड़ी तेजी से। हल उक्त प्रश्न के हल हेतु चित्र में दर्शाए गए परिपथ के अनुसार, क्योंकि जीनर विभव VZ बराबर 4.7 वोल्ट, अब हम लोड वोल्टेज V आउटपुट बराबर VZ बराबर 4.7 वोल्ट पर नियत रखेंगे। सबसे उत्तम नियतन हेतु IZT न्यूनतम धारा ली जाएगी, जीनर में से न्यूनतम धारा प्रवाहित होगी बराबर 2 मिली एम्पियर। जब
निविष्ट वोल्टता न्यूनतम होगी बराबर 10 वोल्ट, अतः श्रेणी प्रतिरोध का मान आर एस बराबर वी इनपुट माइनस वी आउटपुट अपॉन आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम इक्वल टू 100 वोल्टेज इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी आउटपुट अपॉन आई इनपुट। तो हमने ये जिनर की प्रॉब्लम देखी है। अब आपके लिए मैंने एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम डिज़ाइन की है, एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम लिखी है, उसकी ओर हम अगले प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं। कृपया इसको सोल्व करें, सभी लोग सोल्व करें और कॉन्फिडेंस रखें कि हमने जो सॉल्यूशन किया सही किया है, क्योंकि हमने थ्योरी का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छी तरह से देखा है। अब आपके हेतु हल करने हेतु निम्न प्रश्न है। फॉर सॉल्यूशन यू आर गिवन फॉलोइंग प्रॉब्लम 2। लेट V input equal to 20 volt, V output equal to 15 volt over a load current range from 10 milliampere to 20 milliampere. Assume a 15 volt Zener diode has been selected with an IZT equal to 6 milliampere. Determine the value of R assuming an average load current. प्रश्न 2 जो आपको हल करना है, माना कि V इनपुट बराबर 20 वोल्ट, V आउटपुट बराबर 15 वोल्ट, लोड धारा 10 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर के बीच में परिवर्तित हो सकती है। माना कि 15 वोल्ट के जीनर डायोड का चयन किया गया है, साथ ही IZT बराबर 6 मिली एम्पेयर औसत लोड धारा लेते हुए आर एस का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी के साथ हम आज का ये जीनर डायोड की प्रॉब्लम का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओके।